हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड पे। मैं हूँ सुमेश राज। एज आई प्रीवियसली टोल्ड इन लास्ट वीडियो कि मैं एक टॉपिक पे आज डिस्कस करूँगा। उस टॉपिक का नाम है वाई एआई हैज़ अ फीमेल वॉइस। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, बट मैंने ज़्यादा इसको एलैबोरेट नहीं किया था। तो आप लोगों के मन में कई सारे सवाल आते होंगे कि क्यों सिरी की वॉइस फीमेल वॉइस है, क्यों गूगल असिस्टेंट में हम कुछ भी बोलते हैं तो रिज़ल्ट में मुझे एक फ़ीमेल वॉइस सुनाई देती है। आज हम लोग इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। मैं सारी चीज़ों को एलैबोरेट करूँगा, सब चीज़ों को अच्छे से समझाऊँगा कि क्यों एआई मोस्टली प्रेफर फीमेल वॉइस इंस्टेड ऑफ मेल वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के रूप में। According to Wikipedia, James Michael Anderson is an English international cricketer who plays for Lancashire County Cricket Club in the England cricket team. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने गूगल असिस्टेंट से इंग्लैंड टेस्ट टीम के पॉपुलर मीडियम फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन के बारे में पूछा, तो रिप्लाई आया कि जेम्स माइकल एंडरसन ब्ला 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 ब्ला। जो उसे इंफॉर्मेशन देनी थी उसने दे दी। सब लोगों ने सुना कि उसमें से जो आवाज़ आ रही थी वो एक फीमेल वॉइस थी। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आए होंगे कि उसमें से सिर्फ फीमेल वॉइस ही क्यों सुनाई देती है, मेल क्यों नहीं, मेल वॉइस क्यों नहीं सुनाई देती। तो चलिए मैं आप लोगों के ये डाउट्स आज क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि एआई ज़्यादातर फीमेल वॉइस को ही क्यों प्रेफरेंस देती है, मेल को क्यों नहीं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं आप लोगों को पॉइंट्स में ही बताऊंगा कुछ भी। एज अ पैराग्राफ बताने में बहुत दिक्कत होती है यार। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि मैं सिर्फ पॉइंट्स में ही समझाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आइए एक एक करके हर पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने ऊपर टॉपिक लिख रखे हैं, वाई एआई हैज़ फीमेल वॉइस। उसके बाद मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि ह्यूमन प्रेफर द साउंड ऑफ ए फीमेल वॉइस, दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर फीमेल वॉइस इंस्टेड ऑफ मेल वॉइस। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो गाइस आप लोग लैरिंग्स के बारे में तो जानते ही होंगे। बेसिकली लैरिंग्स होता क्या है, लैरिंग्स को एक तरह से वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वो एक ऑर्गन होता है जो कि आपके गले के ऊपर रहता है और उसी के कारण आप अपनी आवाज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ना वो अब बात करते हैं कि फ़ीमेल लैरिंग्स में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण फ़ीमेल की वॉइस मेल वॉइस से अच्छी होती है। अच्छी नहीं, इनफैक्ट बहुत अच्छी होती है। अगर एक मेल और फीमेल कैंडिडेट को किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए बोलो तो फीमेल कैंडिडेट बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं। उसकी वॉइस से इतना इफ़ेक्ट पड़ने लगता है कि सामने बैठे शख्स को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ती वो। इसका एक रीज़न ये भी है कि फ़ीमेल अपने वॉइस की पिच रेंज को वैरी कर सकती है, वहीं मेल अपने वॉइस के फुल पिच रेंज को यूज़ करता है, जिसके कारण उसके वॉइस में वो स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती जो एक फ़ीमेल वॉइस में होती है। फीमेल किसी भी चीज़ को अच्छे से डिकोड कर सकती है, जिससे सामने वाले को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जब मैंने इतना एक्सप्लेन कर ही दिया तो आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखी गई सेकेंड सेंटेंस वो भी समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अगर कोई प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो एक साइड हम फीमेल कैंडिडेट को भेजते हैं और एक साइड हम मेल कैंडिडेट को भेजते हैं।
प्रेजेंट करने के लिए। तो चलो मान लेते हैं कि दोनों प्रेजेंटेशन देने में सक्सेसफुल हो गए, बट कंपनीज ना कैंडिडेट का सक्सेस नहीं देखती, वो अपना प्रॉफिट देखती है और अपना सक्सेस देखती है। वो ये देखती है कि किसने अच्छे से आर्टिकुलेट किया, सामने वाले शख्स को किसने अच्छे से समझाया, किसने कितना इम्पैक्ट दिया उस पर, ये सब देखती है कंपनीज। तो ये सब को कैलकुलेट करके पता चलता है कि फीमेल कैंडिडेट ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिया है, क्योंकि फीमेल वॉइस में जितना इम्पैक्ट होता है उतना मेल वॉइस में नहीं होता इम्पैक्ट। तो कंपनीज यही देखती है, बेसिकली यही देखती है कंपनीज कि किसने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट दिया जो आगे चल के मेरे कंपनीज के प्रॉफिट में वो हेल्प कर सके। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रेफर फीमेल वॉइस इंस्टेड ऑफ मेल वॉइस। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं कि फीमेल वॉइस बिगिंस व्हेन वी आर fetuses an unborn baby that develops and grow inside the uterus womb, or these sounds will be soothe and calm us in womb. As we know, babies begin learning language from their mothers, especially unborn babies. अनबॉर्न बेबीज़ की एक और ख़ास बात है कि वो नेटिव और फॉरेन लैंग्वेज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें वो एबिलिटी होती है। जैसे कि नेटिव लैंग्वेज हो गई, उसकी मम्मी की लैंग्वेज, उसके पापा की लैंग्वेज, ये सब नेटिव लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज जो अदर पीपल की होती है। और एक और बात, और लैंग्वेज की तुलना में मदर की स्पीच की वॉवेल साउंड लाउडर होती है, इससे उसके अनबॉर्न बेबी पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और तीसरा पॉइंट मैं आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो मैंने आपको समझा रखा है। तीसरा पॉइंट ये था कि मैनी पीपल सेज दैट वुमेन टेंड्स टू आर्टिकुलेट वॉवेल साउंड्स मोर क्लियरली, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए इन सबको मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला पॉइंट मैंने लिखा है, AI वॉइस ऑटोमेटेड सिस्टम नाउ कम विद द ऑप्शन ऑफ ए मेल वॉइस। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि 2013 में सिरी ने ये ऑफ़र किया था कि वो अब मेल वॉइस में स्विच करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। गूगल असिस्टेंट ने भी ऑफ़र किया था कि वो अब मेल वॉइस में स्विच करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। अभी भी जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको जब रिज़ल्ट में जो आवाज़ सुनाई देती है वो एक फीमेल वॉइस है। However, the fact is the default voice on most voice assistant is female. जैसे भी फैक्ट यही है यार कि जो डिफ़ॉल्ट वॉइस यूज़ किया जाता है मोस्ट वॉइस असिस्टेंट में वो फीमेल ही होता है। थर्ड पॉइंट है, एज यू नो दिस फॉर्म ऑफ AI इज़ इंक्रीजिंगली अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि AI धीरे धीरे इस फॉर्म में धीरे धीरे हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बनते जा रहा है। फोर्थ पॉइंट है, ऑलमोस्ट 3 बिलियन यूज़र हैं यार, 3 बिलियन पीपल यूज़ करते हैं वॉइस असिस्टेंट को, वो भी ये चेक करने के लिए कि वेदर कंडीशन कैसा है, कभी अपने अलार्म को सेट करने के लिए, तो कभी कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो लोग वॉइस असिस्टेंट का यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, नंबर ऑफ वॉइस असिस्टेंट यूज़र इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली ओवर अपकमिंग ईयर्स। तो फिफ्थ पॉइंट बेसिकली ये सही है कि वॉइस असिस्टेंट यूज़र धीरे धीरे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि धीरे धीरे वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगा, वो भी आने वाले समयों में। मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा अभी कि फर्स्ट पॉइंट तो आप लोगों ने समझ ही रखा है। सेकंड पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार फीमेल वॉइस ने लोगों के दिलों में इतनी जगह बना ली है कि कंपनीज़ भी यही सोचती है कि यार अगर मैं अभी स्विच करूँ मेल वॉइस पे तो उनका खुद का ही लॉस होगा। इवन World War II के टाइम पे भी फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग का यूज़ किया गया था,
ये सब मैं आगे बताऊंगा। अभी जस्ट इसी वीडियो में आगे बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग को यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वाई AI हैज़ फीमेल वॉइस, वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ फीमेल वॉइस। ये अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं, वो अभी जस्ट थोड़ी देर बाद आपके स्क्रीन के सामने नज़र आएंगे। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लिख रखे हैं, तो चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं। चलिए पहला फैक्ट है, देखिए ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि मैं आगे समझाऊंगा वीडियो में कि कैसे फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग को यूज़ किया गया था। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग्स were used even during World War II in aeroplane cockpits due to the fact they spoke at a higher pitch than male pilots, so they were easy to imitate. इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि फीमेल पर्सन की वॉइस हाईली पिच्ड वॉइस क्यों होती है। बिकॉज वोमेन हैव शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स विच वाइब्रेट मोर क्विकली एंड प्रोड्यूस अ हायर पिच, while in men they have longer vocal cords vibrates with low frequencies giving them deeper voice. Thus women have high pitched voice. मैंने अभी इतनी सारी बातें जो बताई, इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि फीमेल वॉइस रिकॉर्डिंग क्यों यूज़ की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक वर्ड है इमिनेंट, इसका मतलब पहले जानते हैं। Eminent is often used to describe someone or something that stands out above others in a noticeable way. Now let's move on to second point. Second point क्या है कि when Emma Nutt became the first woman to a telephone operator, her voice was so well received. After that, she became the standard all other companies strived to emulate. By the end of 1880s, telephone operators were exclusively female. एम्मा नट जो कि पहली महिला है जो टेलीफोन ऑपरेटर बनी थी, हर वॉइस वॉज सो वेल रिसीव्ड, उसकी वॉइस इतनी पसंद आई लोगों को। आफ्टर दैट शी बिकेम द स्टैंडर्ड, उसके बाद वो एक स्टैंडर्ड बन गई और सभी कंपनीज उसका अनुकरण करने लगी। और बाय द एंड ऑफ 1880s टेलीफोन ऑपरेटर्स वेयर एक्सक्लूसिवली फीमेल, उसके बाद तो टेलीफोन ऑपरेटर्स वेयर एक्सक्लूसिवली फीमेल। बिकॉज ऑफ द जेंडर स्विच इन द इंडस्ट्री, we now have hundreds of years of female audio recordings we can use to create new forms of voice automated AI that we know users will respond to. That is the third and the last point. Basically second और third दोनों इंटरकनेक्टेड है, बट फिर भी मैंने दोनों को अलग अलग लिखा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बेसिकली थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि बीते 100 साल में जितने भी फीमेल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको यूज़ करके हम न्यू फॉर्म ऑफ वॉइस क्रिएट कर सकते हैं जो यूजर्स को भी पसंद आए, यूजर्स भी इसका रिस्पॉन्ड करे, ऐसा वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाई AI हैज़ अ फीमेल वॉइस। मैंने इतने डिटेल में समझाया, कम से कम कुछ तो समझ में आया होगा आप लोगों को। वैसे जनरली बोले तो लोगों को लड़कियों की आवाज़ ज़्यादा पसंद आती है, लड़कों की कम। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आऊँ आप लोगों के सामने।